हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे जी। आज मैं लाई हूँ झटपट फटाफट आपके लिए 3 रेसिपीज़ जो कि नहायत आसान है और बहुत कम ख़र्च में ये रेसिपी बनने वाली हैं। ये रेसिपियाँ आप इस मुहर्रम अल हराम में बना सकती हैं। आई होप ये रेसिपी आपके लिए यूज़फुल होगी। तो चले जी, सबसे पहले हम यहाँ पर रबड़ी खीर बना रहे हैं। रबड़ी खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो दूध यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 2 किलो 3 किलो दूध यूज़ कर सकते हो। हम जो रबड़ी खीर बनाएंगे इसमें ना हम खोया यूज़ करने वाले हैं और ना ही रबड़ी, कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे और ना ही ये दूध की मिकदार कम होगी। फटाफट जो है मज़ेदार रबड़ी खीर बनकर तैयार होगी। तो जी हम ऐसा इसमें क्या डालेंगे जो कम ख़र्च में आप ढेर सारी खीर बनाकर पूरे मोहल्ले में तकसीम कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर देखें, दूध को मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद दूध को हम रख देंगे साइड पर और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर 5 से 6 अदद रस। ये अच्छे वाले रस हैं, आप भी कोशिश कीजिएगा बेकरी से लें क्योंकि इनकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। तो यहाँ पर 6 अदद मैंने रस लिए हैं। उसके बाद जो है मैं इनको बिल्कुल चूड़ा कर दूँगी, पीस दूँगी। पीसने के बाद जो है, अच्छा, आप इस रेसिपी को ब्रेड में भी बना सकते हो, डब रोटी में बना सकते हो, लेकिन आप उसके किनारे हटाकर ब्रेड को यूज़ करोगे। मैं यहाँ पर रस यूज़ कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं पहले इसके छोटे छोटे पीस करूँगी, उसके बाद इसे बारीक पीस कर चूड़ा बना दूँगी जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने तमाम रसों को जो है इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अब हम पीसेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जो चावल के होते हैं उसे आधा घंटा पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। अब हम इसको भी पीसेंगे और रसों को भी पीसेंगे और इसके बाद जो है हमने चावल भिगो के रखे हैं। चावलों को 2 बार पानी से वॉश करना है। उसके बाद जो तीसरी बार आप पानी डालोगे उसी पानी के साथ हम लोगों ने चावलों को पीसना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो रस जो है पीस चुके हैं। उसके बाद मैं अब यहाँ पर चावलों को पीसूँगी। इस चावलों में आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये देख रहे हो आप 2 चम्मच हमारे पास चावल हैं और थोड़ा सा इसमें पानी है जो कि इस पानी के साथ ही हम इसको पीसेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावलों को भी पीस लिया है। दूध को हम दोबारा रखेंगे चूल्हे के ऊपर और उसे दोबारा से हम गर्म करेंगे। अगर आप इतनी देर तक चूल्हे पे दूध को रखोगे तो यकीनन उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, दूध को मैंने दोबारा रख दिया है और ये गर्म होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये गर्म होगा, बॉयल आएगा, तो हम इसमें डाल देंगे पहले पिसे हुए चावल जिनको हमने पीसा था पानी के साथ। वो चावल इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद 5 मिनट तक इन चावलों को हमने पकाना है। ठीक हो गया जी। ये देख रहे हो आप, ये चावल हैं ना ज़्यादा मोटे पिसे हैं और ना ही ज़्यादा पतले पिसे हैं। तो ये इसमें शामिल कर देंगे। अब 5 मिनट इसको वेट करेंगे। चमचे की मदद से इस तरह से चलाते जाएंगे ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठलियाँ ना बने। अगर गुठलियाँ बन भी जाती हैं तो परेशानी की बात नहीं है, आप इसे चमचा चलाते रहोगे तो वो गुठलियाँ भी सेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें 5 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी चूड़ा किया हुआ रस। जितने पापे थे हम लोगों ने पीस के रखे हुए थे उसे इसमें शामिल कर देंगे और उसको भी साथ के साथ हम चमचा चलाते रहेंगे। अगर इसकी भी गुठलियाँ बन जाएंगी तो आपने फिर परेशान नहीं होना। इस तरीके से आपने तमाम गुठलियों को जो है चमचे की मदद से हिलाते रहोगे तो तमाम गुठलियाँ जो हैं जैसे ही पकती जाएंगी वो सेट होती जाएंगी। तो इसे अब हम एक साइड पे रख देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो करके रख देंगे। तो अब आ जाते हैं हम लोग अगली स्टेप की तरफ। अगला स्टेप ये है, अगर आप चाहो तो इस पॉइंट पर आप चीनी डाल सकते हो, लेकिन मैं चीनी को मेल्ट करके डालूँगी क्योंकि इसमें हम बेहतरीन सा कलर खीर में लाने वाले हैं। तो यहाँ पर अलहदा से एक पैन लिया है, उसमें डाली है मैंने 1 कप चीनी। आप चाहो तो आधी चीनी खीर में डाल सकते हो, आधी चीनी इस तरह मेल्ट करके डाल सकते हो जी। तो इसमें हमने कोई घी पानी कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ पैन में चीनी डाली है और चीनी को हम पिघलने का वेट करेंगे। ये पिघल जाएगी तो इसको फिर उस वक्त तक हमने चमचा चलाना है जब तक कि शहद की तरह इसका कलर नहीं हो जाता। यहाँ पर देख रहे हो आप, चीनी पिघलना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही चीनी पिघलेगी तमाम तो इसका कलर स्टार्ट हो जाएगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने इस पॉइंट पर जो है दूर नहीं जाना, चीनी के पास ही होना है। ज़रा सी देर होगी तो ये फ़ौरन जल जाती है जी।
तो बस मेल्ट होगी। मेल्ट होने के बाद जो है इसमें से बेहतरीन सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बिल्कुल जैसे शहद का कलर होता है ना, इस तरह का होगा। तो आपने चूल्हे में से पैन को हटा देना है जी। तो मुसलसल चमचे को चलाते रहना है। अगर चमचा चलाते हुए आपकी चीनी में गुठलियाँ बन जाती हैं तो आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना। आप उसे 2 मिनट और पकाओगे तो पहले वो गुठलियाँ बनेगी, फिर वो गुठलियाँ पिघल जाएंगी, जो कि यहाँ पर मेरे साथ ये सीन नहीं हुआ। लेकिन काफ़ी दफ़ा मैंने खीर या हलवा बनाया है तो इस तरह हो जाता है। लेकिन फिर दोबारा हम 2 मिनट चूल्हे पे उसे मज़ीद पकाते हैं तो गुठलियाँ जो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। मैं थोड़ा सा इसका कलर मज़ीद चेंज करूँगी और जितनी ये चीनी है इसको भी चमचे की मदद से साइडों से हटाकर हम दरमियान में ले आएंगे। और जी ये देखें, देखते ही देखते चीनी का कलर चेंज हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ और ना ही यहाँ पर वीडियो को तेज़ कर रही हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से मेरी बात को सुन सकें, समझ सकें जी। वरना अक्सर ज़रा सी भी मिस्टेक हो जाती है। बहुत सारे लोग मुकम्मल वीडियो नहीं देखते, थोड़ी सी से मिस्टेक हो जाती है उनसे, तो फिर वो इनबॉक्स में आकर बातें करते हैं। इसलिए लिहाजा कोशिश किया करें कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, ताकि आपकी मेहनत और पैसा ज़ाया ना हो सके। कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं तो वो पहले हम बना चुके होते हैं, इसके बाद हम आपसे शेयर करते हैं अगर वो अच्छी बनती है। तो यहाँ पर देखें जी, खीर हल्के फ्लेम पर जो है पक रही थी। खीर बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी और इसी में जो है हम लोगों ने चीनी को डाल दिया है, मेल्ट की हुई चीनी को डाला है। आप देखिएगा, इसको डालते ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, खीर का बेहतरीन सा कलर आ जाएगा। ऐसी ये खीर बनेगी कि जैसे आप शादी हालों में जाकर खाते हो और कहते हो कि खोए में बनी हुई है, बर्फ़ी में बनी हुई है, तो वो खीरें बनती हैं इस तरीके से। तो यकीन करें बिल्कुल कम ख़र्च में ये बेहतरीन सी खीर बनकर तैयार होगी। और आपने देखा बिल्कुल भी 1 किलो दूध था तो 1 ही किलो यहाँ पर खीर बनकर तैयार हुई है। अगर आप इस दूध का खोया बनाते, रबड़ी बनाते, तो दूध की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती। तो बिल्कुल बेफ़िक्र हो के आप स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन ये रेसिपी बनेगी और आप कम ख़र्च में ढेर सारी खीर बनाकर अपने मोहल्ले में तकसीम करें। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कितना बेहतरीन कलर आ गया है और ये जो है बिल्कुल पककर तैयार हो गई है, कुक हो गई है। तो अब हम इसे डालेंगे एक बर्तन में। आप मिट्टी के बर्तन में डाल दें, किसी भी बर्तन में डाल दें। डालने के बाद जो है इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट डालें। मैं सिर्फ इस पर पिसा हुआ नारियल और कटा हुआ नारियल यूज़ करूँगी। तो उसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे। जैसे ही ये ठंडी होगी, इसकी जो ये पतलापन है ये भी गाढ़ा हो जाएगा और ठंडा होकर बहुत मज़ेदार सी ये खीर बनकर तैयार होगी। तो ये थी हमारी आज की पहली रेसिपी। आई होप आपको आसान लगी होगी, इजी लगी होगी और आप इसे लाजमी 9-10 मुहर्रम में बनाकर अपने मोहल्ले में तकसीम करेंगे तो फिर आपकी जो है वाह वाह हो जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो दूसरी रेसिपी मैंने कोशिश की है कि झटपट फटाफट ये तीनों रेसिपियां आपके साथ शेयर करूं ताकि आपके लिए यूज़फुल हो सकें और आप स्टेप बाय स्टेप अगर मेरे तरीके से तमाम रेसिपियों को फॉलो करोगे तो यकीन जाने इस गर्मी में घंटों चूल्हे के आगे खड़ा होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। तो बिल्कुल जो है कम टाइम में आप ये सारी रेसिपियां बना सकते हो या सारी रेसिपियों में से कोई एक रेसिपी जो आपको समझ आए आप वो बना सकते हो जी। यहाँ देख रहे हैं खीर की ये फाइनल लुक है और ये अभी भी गर्म है। तो जैसे ही ये ठंडी होगी तो मज़ीद इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा और ये फिर खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो जी चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो कि है हलीम की। और मैं अपने तरीके से हलीम आज बनाऊंगी। चिकन हलीम बना रही हूँ। बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल तरीके से जो है हलीम को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें, आज आपको मैं बहुत इजी तरीके से हलीम की रेसिपी देने वाली हूँ जो कि देखने में रेशे वाली हलीम बनकर तैयार हुई है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी। यहाँ पर मैंने दालें ली हैं, ये एक पाव तमाम दालें हैं मेरे पास।
जिसमें चने की दाल, मसूर की दाल और इसके अलावा जो है यहाँ पर मूंग की दाल और एक ही पाव मैंने इसमें दलिया यूज़ किया है। आप मज़ीद दालें भी ले सकते हो, जैसे कि माश की दाल है, गंदम है, जौ है, तमाम चीज़ें आप ले सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ ये 4 चीज़ें जो हैं, चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल और ये दलिया गंदम का लेकर इन्हें मैं सबसे पहले पीसूँगी। ठीक हो गया जी। इन्हें बहुत बारीक नहीं पीसना। जब तक मैं दालों को पीस रही हूँ, यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। पानी गर्म होगा तो ये हम पिसी हुई दालें इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर देखें पानी में बॉयल आने वाला है और मैंने जितनी दालें पीसी थी इसमें शामिल कर दी हैं और साथ ही मैंने इस पर चमचा चलाते रहना है ताकि इनकी गुठलियाँ ना बने जी। तो अब साथ ही मैं इसमें घर के मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दूंगी। और यहाँ पर देखें मैंने हलीम मसाला यूज़ नहीं किया। घर के मसालों से ये हलीम मैं आपको बनाकर बताऊंगी और इसके अलावा पैकेट का कौन सा मसाला मैं यूज़ करती हूँ जिसकी वजह से मेरी हलीम बहुत मज़ेदार सी बनती है। तो जी यहाँ पर देखें दालों में बॉयल आ गया है। अब हम इसे कवर करके हल्की आंच पर रख देंगे कुक होने के लिए। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ चिकन लिया है। ये चिकन के मैंने 1 किलो ही मेरे पास चिकन है, 1 किलो ही मेरे पास दालें थी। आप 1 से 1.5 किलो जो है चिकन ले सकते हो। और चिकन के बड़े पीस लेने हैं आपने, छोटे पीस नहीं लेने। इसको अच्छे तरीके से वॉश करोगे। वॉश करने के बाद हमने 6 गिलास पानी लिया है, पानी को गर्म किया है। गर्म करने के बाद इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे और साथ ही हम शामिल कर देंगे रेगुलर मसाले जो कि नमक, हरी मिर्चें और हल्दी है। ये 3 मसाले जो हमने दालों में डाले थे वही 3 मसाले हमने यहाँ चिकन में डाल दिए हैं। तो चिकन को बॉयल आने का वेट करेंगे। इसको हमने 100% पकाना है। तो जब ये अच्छे से पक जाएंगे, कुक हो जाएंगे, गोश्त जो है हड्डियों से अलहदा होना स्टार्ट हो जाएगा चिकन का, तो फिर हम इसे इस यखनी में से निकाल लेंगे। आप देख रहे हो मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मिक्स करेंगे, दोबारा कवर करेंगे और वेट करेंगे चिकन का कुक होने का जी। अच्छा, यहाँ पर मैं चिकन को जब कुक हो जाएगा तो फिर हाथों की मदद से मैंने इनके छोटे छोटे पीस करने हैं, रेशे बनाने हैं जैसे। तो यहाँ पर आपने हाथ के हाथ दाल को भी चेक करना है। ये नहीं कि आपने कवर करके बिल्कुल भूल गए हो और दाल जो है वो पतीले के साथ चिपक जाए। तो आपने दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चिकन जो है वो कुक हो गई है। तो अब हम तमाम चिकन निकालेंगे। निकालने के बाद हम वेट करेंगे इसे ठंडा होने का। अच्छा, जहाँ पर बहुत सारी मेरी बहन बेटियाँ जो है चिकन को पीसती हैं या कूटती हैं या फिर वो ग्राइंडर में पीस लेती हैं। ग्राइंडर वाला आपने काम नहीं करना। आपने कोशिश करनी है चाहे चिकन में चाहे बीफ में आप जब भी ये हलीम बनाओ, रेशेदार मज़ेदार हलीम बनाना चाहते हो तो हाथों की मदद से इस तरह आपने उसके रेशे अलहदा करने हैं जी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें मैंने 1 अदद प्याज डाला था, बारीक कटा हुआ प्याज है। इसे डार्क ब्राउन करेंगे। उसके बाद हम इस प्याज को निकालेंगे, निकाल कर साइड पे रख देंगे जो कि बाद में हमारे काम आएगा हलीम के ऊपर डालने के लिए। तो यहाँ पर देखें प्याज का कलर सुनहरी हो गया है। तो अब हम यहाँ पर निकाल के एक पेपर में डाल देंगे। इनका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। अब इसी ऑयल में हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, डाल का थोड़ा सा उसे ब्राउन करेंगे और जैसे ही अदरक लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन वो शामिल करेंगे जिसके हमने रेशे करके रखे हुए थे। और उसके अलावा मैं इसमें जो पैकेट वाला मसाला यूज़ करूँगी वो है मेरे पास कौरमा मसाला। मैं हलीम मसाला यूज़ नहीं करती, मैं कौरमा मसाला यूज़ करती हूँ। आपने देखा अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही ब्राउन हुआ तो मैंने इसमें मसाला और चिकन जो है एक साथ शामिल कर दिए हैं। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई मस्त है, आपने करनी ही करनी है। तो यहाँ पर देखें इसकी भुनाई हो जाएगी, बहुत बेहतरीन सा जो है ये हमारे कौरमा बनकर तैयार होगा। तो ये कौरमा मसाला मैंने इसमें डाला है, हलीम मसाला मैंने यूज़ नहीं किया। अगर आप चाहो तो उबालते वक्त गोश्त को और दाल को उबालते वक्त जो है आप
इसमें हलीम मसाला भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैं अब इसको कूट रही हूँ इस तरीके से। इसके जितने भी रेशे हैं, जो बड़े पीस हैं, तो वो अब अलहदा हो जाएंगे। कीमा नहीं बनेगा लेकिन रेशा एक एक बनकर अलहदा तैयार होगा। तो यहाँ पर देखें इसकी बुनाई हो चुकी है। तो अब हमने जो दालें उबाली हुई थी वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, इसकी जो चिकन की जो यखनी बची थी हमने उसे भी ज़ाया नहीं करना, वो हमारे काम आएगी। तो यहाँ पर दालें जो हैं वो भी हमने चिकन में शामिल कर दी हैं। अब इस तरह से जो है जितना भी चिकन है हम हिलाएंगे चमचे को, ताकि चिकन की जो रेशे हैं वो अच्छे तरीके से दाल में जज़्ब हो जाएं। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। यहाँ पर देख रहे हो आप कैसे रेशे वाली हलीम बनकर ये तैयार हुई है। तो अब हम यहाँ पे शामिल कर देंगे यखनी, क्योंकि हमने इसे आधा घंटा मज़ीद लो फ्लेम पर पकाना है। ये नहीं कि आपने कौरमे की बुनाई की हुई है, चिकन की बुनाई की हुई है तो उबली हुई दालें डाली और आपकी हलीम तैयार होगी। ऐसा सीन नहीं होता। यहाँ पर जितनी यखनी मुझे चाहिए थी मैंने इसमें डाल दी है। डालने के बाद जो है इसे मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे हम आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर जी। तो यहाँ पर देख रहे हो आप हलीम की शक्ल चेक करें, कितनी बेहतरीन शक्ल निकल कर आई है। तो इसमें नॉर्मल घर के मसाले ही डले हुए हैं। तो आप जो भी चीज़ बॉईल करते वक्त उसमें मसाले डाल दोगे तो उस रेसिपी को जो है चार चांद लग जाते हैं, उनमें जो फीकापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो हलीम आप बाहर से लेकर आते हो वो भी सेम इसी तरीके से बनती है, देगी हलीमें जो होती हैं। तो यहाँ पर देखें अब इसमें बॉयल आ गया है। फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे और थोड़ा सा जो है हमने इसके पानी को मज़ीद खुश्क करना है। तो इस पॉइंट पर आकर अपने आप को बहुत सेफ़ रखना है। यहाँ पर जब ये देख रहे हो आप बुलबुले उठकर छींटें जो हैं वो हाथों पे भी लगते हैं, कपड़ों पर भी आते हैं। अपने हाथ के हाथ इसको कवर भी करना है और साथ ही जो है चमचा भी चलाते रहना। ये देखें जी, आखिर में मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और ये यहाँ पर ये फ़ाइनल होगी है। ठंडी होकर जो है ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो देखा आपने मैंने कितनी आसान तरीके से जो है ये हलीम बनाकर तैयार की है। आई होप ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी और आप लाजमी इसे ट्राई करेंगे। तो अब हम जो है इसे डिश आउट करते हैं और आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें हलीम को मैंने बीच में इस तरह उंगली घुमाई है तो आपस में चिपक नहीं रही है, मतलब उसमें फ़ासला जितना का था उतने का उतना फ़ासला है। तो समझ जाओ आपकी हलीम जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो जी यहाँ पर आप अगर चाहो तो इसे प्याज का तड़का या लहसुन का तड़का लगा सकते हो, लेकिन मैंने बहुत अच्छी खासी इसकी बुनाई कर चुकी हूँ। तो मज़ेदार सी ये हलीम बनकर तैयार हो गई है। तो चलें जी, मैं अभी आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ और फिर हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। वो क्या है मैं आपको वो भी बताती हूँ। वो भी इसी तरीके से झटपट बनकर तैयार होगी। तो अगली रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो है चना बिरयानी की। यकीन जाने बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से मैं ये रेसिपियाँ आपको दे रही हूँ ताकि इस गर्मी में आपको कोई परेशानी नहीं हो और आप झटपट फटाफट ये रेसिपियाँ बना लें। तो यहाँ पर आपने देखी खीर भी जो है फटाफट बन गई थी और हलीम भी आप देख रहे हो कितनी बेहतरीन रेशे वाली हलीम बनकर तैयार हुई है। तो चलें अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो कि है चना बिरयानी की। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आप इसकी लुक देख रहे हो, देखने में ही इतनी परफेक्ट, इतनी मज़ेदार लग रही है, खाने में तो उससे ज़्यादा बेहतरीन बनकर ये तैयार होगी। तो जी यहाँ पर देगी स्टाइल में हम बनाएंगे चना बिरयानी की रेसिपी जो कि आपको पसंद आएगी और आप इस रेसिपी को भी इस मुहर्रम हराम में बनाकर तकसीम कर सकते हो। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें मैंने 2 अदद प्याज डाले हैं। प्याज आप लंबाई में काट दो, इस तरह गोल काट दो, किसी भी तरीके से आप काट सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो प्याज डालकर हमने 2 से 3 मिनट उसे सौते किया है। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक, लहसुन और पीसी हुई हरी मिर्चें। ये तीनों चीज़ें डालेंगे। डालने के बाद हमने इनको भी फ्राई करना है, मतलब फ्राई हो जाएगा। जैसे ही इनकी भी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो इसमें हम शामिल कर देंगे 4 अदद टमाटर। ठीक है जी, टमाटर भी मैंने गोलाई में काटे हैं, इसको भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से
काट सकते हो। तो यहाँ पर टमाटर डाले हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बिरयानी मसाला। आप घर के भी मसाले यूज़ कर सकते हो, किसी भी कंपनी का पैकेट वाला मसाला ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ। चटपटी सी ये बिरयानी बनकर तैयार होगी, जिसके लिए यहाँ पर मैं 2 डब्बे यूज़ करूँगी। और मेरे पास 2 किलो ही 1.5 किलो चावल हैं, आधा किलो 3 पाव के करीब मेरे पास चने हैं जी। तो मसाला डाला है, मसाले के साथ ही थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले हमारे लगे नहीं। इसमें मैं एक्स्ट्रा शामिल कर रही हूँ ज़ीरा, जो कि चना बिरयानी में ज़ीरा बहुत बेहतरीन लगता है। इस वजह से मैं डब्बे में पैकेट में भी मौजूद होता है, लेकिन मैं इसमें एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। तो जैसे ही मसाला तैयार हो जाएगा, टमाटर हमारे कुक हो जाएंगे, तो इसमें उबले हुए चने शामिल कर देंगे। अब इसकी करेंगे हम बुनाई करने के बाद इसको जो है लो फ्लेम पर हम कवर करके रख देंगे ताकि ये मज़ीद अच्छे से कुक हो जाए। वैसे तो ये अच्छे 100% कुक हैं, उबले हुए हैं ये। आप प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हो, रात भर भिगो के रख दो, उसके बाद आप इसे बॉईल कर लो। तो जैसे ही हमने चने की बुनाई की है, अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच दही डालने के बाद जी इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर रख देंगे कुक होने के लिए। जब तक ये कुक होगा तो उसके बाद जो है हम लोग चावल बॉईल कर लेंगे। चावलों में स्पेशल हम कुछ मसाले डालेंगे, जो कि बॉईल करते वक्त ही डालूँगी मैं। क्या क्या डालना है इसमें, अगर आप इस तरीके से चावल बॉईल करेंगे तो आपकी जो आप बनाओगे ना बिरयानी बहुत शानदार बनकर तैयार होगी। तो जी इसमें मैंने पहले 1 चम्मच ज़ीरा शामिल किया था, अब मैं इसमें 1 चम्मच सौंफ शामिल कर रही हूँ। यकीन जाने जब आप ये डालोगे, इसकी खुशबू जो है पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। बेहतरीन सा ये चना बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देख रहे हो जितना दही का पानी था वो ड्राई हो गया है। तो अब इसका ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो चुका है। तो जी अब कौरमा जो हमने ये इसका बनाया है, चने का मसाला बनाया है, इसको आपने इसके फ्लेम को आपने बंद नहीं करना, ठीक है, लो फ्लेम पे रख देंगे। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। पानी लिया है 8 से 10 गिलास, इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच ज़ीरा, 1 मुट्ठी भर के कड़ी पत्ता और गरम मसाले। जितने गरम मसाले होते हैं ना वो सारे हमने डाल दिए हैं इसमें। 1 चम्मच भर के आप ले लीजिएगा गरम मसाला। मेरे पास अलग-अलग सब चीज़ें मौजूद थी तो मैं इस तरह डाल रही हूँ। आप 1 से 2 पैकेट जो गरम मसाले का होता है, छोटे पैकेट जो मिलते हैं साशे, वो डाल दीजिएगा और कड़ी पत्ता डाल के पानी को बॉईल कर लें। और इसमें जो चावल डाले हैं इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। बासमती का चावल है ये, आप सेला चावल में भी बिरयानी बना सकते हो। मेरे पास ये बासमती चावल हैं। चावल डालेंगे, इसके साथ हरी मिर्चें डालेंगे और साथ ही इसमें नमक शामिल कर दिया है। तो बहुत बेहतरीन ये चावल बनते हैं, इतनी खुशबू वाली ये बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो इस तरीके से आप चावल बॉईल करते वक्त उसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर दें तो बिरयानी को 4 चांद लग जाते हैं जी। तो यहाँ पर देखें कौरमा हमारा रेडी है। फ्लेम को हमने बंद नहीं किया था, चावल हमारा 80% तक कुक हो गया है। तो अब हम चावल पानी में से निकालेंगे और डायरेक्ट इस चने के कौरमे के ऊपर डाल देंगे इस तरह। ठीक हो गया जी। तमाम चावलों को इस तरह डालेंगे, कोई हम तेल वगैरह नहीं लगा रहे, बस नीचे सालन है और ऊपर चावल डाल दिया है। अब आ जाते हैं मेन स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 अदर टमाटर लिया है, उसे गोल काट दिया है। गोल काटने के बाद मैंने 1.5 पैकेट मसाले का कौरमे में डाला था और आधा पैकेट में इन टमाटरों में डाल रही हूँ। साथ ही धनिया पुदीना डाल रही हूँ और ये बिल्कुल जो है देगी स्टाइल की रेसिपी बनेगी चना बिरयानी की। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर फूड कलर लिया है 4 चम्मच पानी, उसमें आधा चम्मच फूड कलर और साथ ही मैं इसमें बिरयानी एसेंस डाल रही हूँ। आप फूड कलर में ही डाल दें अच्छे तरीके से। तो उसके बाद मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जी जब हम दम पे रखेंगे बिरयानी को, तो यहाँ पर देख रहे हो अब मैं इसको दम पे लगा रही हूँ। तो इसमें जो है कल फूड कलर डालेंगे, उसके साथ जो टमाटर हमने मसाला लगा के रखा था उसे डालेंगे। तो जब आप ये बनाओगे तो यकीन जाने कोई भी नहीं बोलेगा कि ये बिरयानी घर में बनी हुई है, हर कोई यही बोलेगा कि आपने देग मंगवाई थी। पर शर्त ये है स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से आपने रेसिपी को फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर अब
फूड कलर डालने के बाद जो है टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद हम इसे 5 मिनट तेज़ फ्लेम पर, उसके बाद जो है 15 मिनट लो फ्लेम पर हमने इसे दम पर रख लेना है। जैसे ही इसका 20 मिनट का टाइम पूरा होगा तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मैं अभी आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। आप देखें जी कितनी बेहतरीन ये चना बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो ये देखें जी, एक चावल जो है खिला खिला हुआ है, बिल्कुल भी चावल आपस में चिपके हुए नहीं हैं। हालांकि बासमती ये चावल है। तो आप भी इंशाल्लाह जब स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से रेसिपी को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपकी ये तीनों रेसिपियाँ इसी तरीके से बनकर तैयार होंगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मज़ीद अच्छी रेसिपियाँ आपके लिए ला सकूँ। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।